हेलो दोस्तों, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग यानी सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति के उन किन्हीं प्रश्नों को जो एसएससी, जीडी, सीआईजीएसएल या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज के पहले प्रश्न में पूछे गए हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, हमें प्रश्न में बताए गए हैं कि जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है यानी 6 216 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार तीसरी संख्या यानी 5 के साथ हमें संबंध बनाकर चौथी संख्या को निकालनी है। तो इसमें हमें समझना है कि 6 को ऐसे क्या करें कि 216 हो जाए। तो दोस्तों, आपको अगर क्यूब का टेबल याद है तो आप बड़े आसानी से इस प्रश्न को समझ ही लिए होंगे कि 6 का क्यूब 216 होता है। तो उसी प्रकार देखिए 5 का क्यूब 125 होता है, यानी ऑप्शन सी 125 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आंसर निकालने में आपको भी मजा आए। तो देखिए, ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि जिस तरफ बड़ा संख्या दिया जाता है उस तरफ बाकी संख्या को कैलकुलेट करके उस बड़ा संख्या को निकालना होता है। यानी इसमें 2, 5 और 3 को ऐसे क्या करें कि 11 हो जाए, फिर 4, 6 और 5 को ऐसे क्या करें कि 26 हो जाए। बस उसी प्रकार 5, 7 और 6 को कुछ करना है ताकि इसका आंसर निकल जाए। तो चलिए पहले इसमें हम जोड़ करके देखते हैं। तो 2, 5, 7 और 3 10 होगा और इसमें 11 है। 4, 6 10 और 5 15 होगा और इसमें 26 है, यानी जोड़ से ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो अब गुना करके देखते हैं। 2 × 5 10 और +3 करते हैं तो 13 होगा, यानी इस प्रकार भी गुना में नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए 2 × 3 6 होगा और इसमें +5 कर देंगे तो 11 होगा। फिर 4 और 5 को गुना करने से 20 होगा और उसमें 6 प्लस करने से 26 होगा, यानी क्रम इसी प्रकार मिल रहे हैं। तो 5 और 6 को गुना करने से 30 होगा और 7 को प्लस करेंगे तो 37 होगा, यानी 37। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिए गए हैं जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करें। तो इसमें देखिए, हम अगर 6 के बाद 2 कैसे निकला, फिर 2 के बाद 9 कैसे निकला, फिर 9 के बाद 4 कैसे निकला, इस प्रकार अनुक्रम को देखेंगे तो इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाएंगे। यानी इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें एक एक अंक छोड़ के उन संख्याओं के साथ कुछ संख्या जोड़ने होंगे। जैसे 6 के साथ कितने जोड़े कि 9 होगा, तो 3 जोड़ने से 9 होगा। फिर उसी प्रकार 9 के साथ 3 जोड़ने से 12 होगा, तो 12 के साथ 3 जोड़ने से 15 होगा। बस उसी तरह 2 के साथ क्या जोड़े कि 4 हो जाए, तो 2 के साथ 2 जोड़ने से 4 होगा, यानी 4 के साथ भी हमें 2 जोड़ना पड़ेगा तो 6 होगा। यानी इसका राइट आंसर है 6 और 15, और 6 और 15 है ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, आप शायद अभी तक आंसर नहीं निकाल पाए होंगे क्योंकि इस प्रश्न में जोड़ने, घटाने या गुना करने से कुछ आंसर नहीं निकलने वाला। दोस्तों, ऐसे प्रश्न सोल्व करने के लिए हमें कंप्लीट नंबर सिस्टम के बारे में जानना चाहिए होता है। जैसे नेचुरल नंबर यानी स्वाभाविक संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, इवन नंबर यानी जोड़ संख्या, ओड नंबर यानी बेजोड़ संख्या, प्राइम नंबर यानी मौलिक संख्या आदि। अगर आप इन सारे नंबर सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप सर्च करके देख लीजिएगा। और हमारे ये प्रश्न हैं प्राइम नंबर के ऊपर, जो कि 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर मिलते हैं। प्राइम नंबर का मतलब मौलिक संख्या है, यानी जो संख्या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होता और इस संख्या का कोई दो गुणनफल भी नहीं होता। जैसे 4 एक मौलिक संख्या नहीं है और इसको 1 × 4, 2 × 2 इस प्रकार लिखा जा सकता है, लेकिन
मौलिक संख्या को इस प्रकार तोड़ा या डिवाइड किया नहीं जा सकता, यानी इसे एक के सिवा अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी प्राइम नंबर का दो गुणनफल मान नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न में क्रम अनुसार प्राइम नंबर को लिखा गया है। जैसे 2 के बाद प्राइम नंबर होते हैं 3, फिर 3 के बाद 5, फिर 5 के बाद 7, फिर 7 के बाद 11, फिर 11 के बाद 13 होता है, फिर 13 के बाद 17, फिर 17 के बाद 19, यानी 11 के बाद आने वाला प्राइम नंबर होते हैं 13, और 13 है ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।